हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। इसे हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड या फिर एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी कॉइल या सोलेनॉइड में करंट को चेंज करते हैं तो वहां पर हमें कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होती हुई दिखाई देती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल, वो क्या करेगी, वो चेंज इन करंट को अपोज करेगी। अगर करंट इंक्रीज हो रहा हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट को इंक्रीज नहीं होने देगी, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा हुआ सर्किट में तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट में करंट को डिक्रीज नहीं होने देगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करेंगे। ये है हमारे पास एक सोलेनॉइड या फिर कॉइल, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, और इसकी लेंथ जो है वो l है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पर स्मॉल a है। इस सोलेनॉइड को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज V है, और साथ में की कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इस की को क्लोज करते हैं तो हो गया क्या, इस सर्किट में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो हमारा टी टाइम पर करंट है, जिसे हम इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल आई है। तो इस करंट की वजह से इस सोलेनॉइड के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा, और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, और वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो करंट जो है अपनी मिनिमम वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू I की तरफ बढ़ेगा। तो होगा क्या, जैसे जैसे करंट जो है वो 0 से कैपिटल I की तरफ बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, अगर B बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा, कहने का मतलब ये है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब भी किसी सोलेनॉइड या कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू L DI बाय dt, जहां पर L जो है वो इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इस करंट को इंक्रीज नहीं होने देगी, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इस सर्किट में करंट के इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। तो इस सर्किट में करंट को मेंटेन करवाए रखने के लिए इस बैटरी को, इस वोल्टेज सोर्स को एक वर्क डन करना पड़ेगा, ताकि सर्किट में जो है वो करंट मेंटेन रहे, और सर्किट में करंट जो है अपनी मिनिमम वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू I तक पहुंच सके। तो जो ये वोल्टेज सोर्स वर्क डन करेगा वो इस इंडक्टर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। हमें इसी मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है। अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी को इस सोलेनॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider a solenoid or an inductor or an inductance coil connected to a battery of voltage V and key K in series। तो सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। सोलेनॉइड को ही हम इंडक्टर या इंडक्टेंस कॉइल बोलते हैं।
सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लेते हैं और उसे एक हेलिक्स की शेप में बाउंड कर देते हैं, जिससे होता क्या है, जो हमारे नेबरिंग सर्कुलर टर्न्स फॉर्म होते हैं वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसको हमने सीरीज में एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स V के साथ कनेक्ट किया है, साथ में हमने एक की भी कनेक्ट की है। लेट L एंड A लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड रिस्पेक्टिवली, इस सोलेनॉइड का जो टोटल लेंथ है वो L है और यहाँ पर जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल a है। सोलेनॉइड की एक खास बात ये होती है कि जो इसकी लेंथ होती है वो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड दैट द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस तरह के सोलेनॉइड को हम बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो यहाँ पर हमने स्मॉल n लिए हैं। ऑन प्रेसिंग की के द करंट स्मॉल i स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू i। तो स्टूडेंट जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में स्मॉल i करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये करंट जो है अपनी मिनिमम वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू I की तरफ ग्रो करेगा। ड्यू टू फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड व्हिच अपोजिट द ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्किट में करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अपनी मिनिमम वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू I की तरफ बढ़ रहा है। तो जब I बढ़ेगा सर्किट में तो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस सोलेनॉइड के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, मींस जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी इस सोलेनॉइड में से वो भी इंक्रीज होंगी। मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सोलेनॉइड का वो चेंज होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पर I बढ़ रहा है तो B भी बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है तो फाई भी बढ़ रहा है। तो फाई जो है वो चेंज हो रहा है। जब भी किसी सोलेनॉइड का फाई चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें हमें एक EMF इंड्यूस होती हुई दिखाई देती है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग वो इतना होता है L di/dt, जहां पर L जो है वो इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये EMF जो है इस करंट के ग्रोथ को अपोज करती है। ये EMF जो है इसकी पोलैरिटी जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ये अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करती है, मींस ये लेंजिस लॉ को ओबे करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्मॉल e की वैल्यू होगी वो -L di/dt होगी, जहां पर माइनस साइन ये शो करता है कि इस EMF की पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से होगी कि ये अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन जो कि था ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट उसको अपोज करेगी। तो अगर हम इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड लें तो वो हो जाएगा हमारे पास L di/dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इन ऑर्डर टू पास करंट इन सर्किट वर्क मस्ट बी डन बाय द बैटरी अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड EMF। तो स्टूडेंट्स ये EMF क्या कर रही है, इस करंट के ग्रोथ को अपोज कर रही है। तो अगर आपको सर्किट में करंट को मेंटेन करवा के रखना है तो इस बैटरी को, इस वोल्टेज सोर्स को वर्क डन करना होगा ताकि वो इस इंड्यूस्ड EMF को अपोज कर सके और सर्किट में करंट जो है वो मेंटेन रह सके। तो ये जो वर्क डन होगा यही इस सोलेनॉइड में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी इन एन इंडक्टर। दिस एनर्जी इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी, कैपिटल UB। तो इस वर्क डन को हम जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इंडक्टर में, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, जिसे हम कैपिटल UB से डिनोट करते हैं। तो हम वही वर्क डन निकालेंगे जो बैटरी करेगी इस इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। तो वो वर्क डन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मींस मैग्नेटिक एनर्जी UB को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमारे पास कैपिटल UB की वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो उस मैग्नेटिक एनर्जी को हम इस सोलेनॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वहां से एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम वो वर्क डन फाइंड करेंगे जो इस वोल्टेज सोर्स या बैटरी को करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड EMF सो दैट करंट कैन बी मेंटेन्ड इन द सर्किट। तो स्टूडेंट उसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे। ये हमारा एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप का हम नाम दे देंगे क्लोज लूप 1।
यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप 1 वी गेट। तो केवीएल हमें ये कहता है कि सम ऑफ ईएमएफ्स इन क्लोज लूप जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ईएमएफ्स है हमारे पास। पहले हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज V है। तो हम क्लोज लूप में इस तरफ जा रहे हैं, मींस हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो V जो है वो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, तो V हमारा पॉजिटिव आ गया। और दूसरा हमारे पास ये पॉजिटिव है तो ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर दूसरा ईएमएफ जो है वो ये है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं इस तरफ लूप को ट्रैवर्स कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इस ईएमएफ के लिए हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल के अकॉर्डिंग इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमें नेगेटिव लेना होगा, माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमने केवीएल अप्लाई कर दिया। सम ऑफ ईएमएफ्स इन क्लोज लूप जो है वो 0 के बराबर होता है। ये पॉजिटिव का आएगा क्योंकि हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से V की जो वैल्यू आएगी वो मॉड ऑफ E के बराबर आएगी। तो अगर हम यहाँ पर मॉड को हटाते हैं तो V इक्वल टू माइनस E आ जाएगा। ये क्या बता रहा है हमें कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है। तो मॉड ऑफ E की वैल्यू हमारे पास क्या थी, L di/dt थी। तो यहाँ पर V इक्वल टू L di/dt आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। द वर्क डन बाय बैटरी इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt इज गिवन बाय, एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में इस बैटरी को इस ईएमएफ के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर p इनटू टाइम कितना लिया हमने, स्मॉल टाइम इंटरवल dt लिया है। और पावर हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, वोल्टेज है V और करंट है सर्किट में I इंटू dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली। सो dw विल बी इक्वल टू L di/dt इंटू I इंटू dt हो जाएगा। dt से dt कैंसिल हो गया। सो dw हमारे पास क्या आ गया, L स्मॉल I di। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन जो ये बैटरी करेगी अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ताकि हमारा करंट जो है अपनी मिनिमम वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल I तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 3 को दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। टोटल वर्क डन बाय बैटरी इन इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू I कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग 3 बोथ साइड्स। अगर हम इक्वेशन 3 को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो वो हमें वर्क डन देगा जो बैटरी करेगी करंट को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू I। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Li di। यहाँ पर जो लिमिट्स आएंगे इंटीग्रेशन की वो क्या होंगी, यहाँ पर करंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो करंट की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैपिटल I है। तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैंसिल, w इज इक्वल टू L जो है वो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन से, और I का इंटीग्रेशन हो जाएगा I² 0 टू I आ जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे तो w विल बी इक्वल टू L I² माइनस 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए हमने, तो w हमारे पास कितना आ गया, हाफ LI²। और यही वर्क डन जो है इस सोलेनॉइड में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कैपिटल UB के से डिनोट करते हैं। तो हाफ LI² जो है ये है क्या, एक्सप्रेशन किसका, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड का। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर या फिर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, तो आपको यहां तक करना है एग्जाम में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आपके सिलेबस में जो आज का टॉपिक है वो इस नेम से मेंशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के नाम से मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना सिलेबस। तो इस एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल I पर पहुंच चुका होगा तो उसकी वैल्यू होगी μ0n इंटू I। यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी B/μ0n। ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। और जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड होता है उसका एक्सप्रेशन जो है वो हम ऑलरेडी इस वीडियो में डराइव कर चुके हैं। वहां पर हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस L का एक्सप्रेशन जो है वो ये फाइंड किया था, L इज इक्वल टू μ0n² AL।
इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये आपको याद रखना है कि सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो ये होता है। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो L की वैल्यू 6th इक्वेशन से और I की वैल्यू 5th इक्वेशन से उठाकर हम 4th में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 and 6 in 4 वी गेट UB इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर हम कैपिटल L की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, और यहाँ पर हम I की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है B अपॉन म्यू नॉट एन। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और हर एक टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यूबी की वैल्यू आ जाएगी हाफ बी स्क्वायर AL बाय म्यू नॉट। तो मैग्नेटिक एनर्जी को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। और किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया फॉर सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड के प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक एनर्जी को अगर हम इस सोलेनॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हम ये भी बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो क्या होगा, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यूबी से। स्मॉल यूबी हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी कैपिटल यूबी को किससे डिवाइड कर दें? वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड से डिवाइड कर दें। कैपिटल यूबी की वैल्यू हमारे पास क्या है? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट AL है। और वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड होगा हमारे पास एरिया फॉर सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज A इंटू L। तो AL से AL जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल यूबी की वैल्यू मींस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट आ जाएगी। इस फॉर्मूला को भी हम बहुत जगह यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और ये है हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ये है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो आपको यहां तक करना होगा एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।